साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्या करा रहे हैं आपको हिंदी, और हिंदी में भी अब तक हम क्या कर चुके हैं, क्रिया तक आपका टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम कारक स्टार्ट करने वाले, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कारक। तो हम बात कर लेते हैं कि कारक होते क्या हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की वाक्य के अन्य पदों से, यानी जो वाक्य में अन्य पद हैं उनसे क्या कराए आपका संबंध व्यक्त करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको डिफाइन करूं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ क्या है, राम और रावण दोनों क्या है, नाउन है। उन दो यानी कि संज्ञाएं हैं, राम भी और रावण भी। जब राम और रावण दोनों संज्ञाएं हैं, उन दोनों संज्ञाओं के बीच में जो संबंध बताया गया है वो किसके द्वारा बताया गया है, आपका कारक चिन्ह के द्वारा बताया गया है। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम का अन्य पदों के साथ आपका क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कारक। तो हम कारक को जानेंगे, उनकी विभक्ति जानेंगे और कारक चिन्ह भी जानेंगे कि कौन से कारक का चिन्ह कौन सा है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कारक के बारे में। कारक जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका परसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका परसर्ग भी बोलते हैं। क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम की अन्य किसी वाक्य के जो जो वाक्य है उसमें जो अन्य पद हैं उनसे क्या बताए, आपका संबंध व्यक्त करे, क्या कहलाता है, हमारा कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के, किसके, आपका वाक्य के अन्य पदों से, अन्य पदों से संबंध व्यक्त करने वाले शब्द, संबंध व्यक्त करने वाले शब्द, व्यक्त करने वाले शब्द, करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, आपके कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके कारक कहलाते हैं। संज्ञा हम पढ़ चुके हैं और सर्वनाम भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु प्राणी या आपके स्थान का जो नाम है वो क्या है, हमारा संज्ञा कहलाता है। और सर्वनाम क्या है, सर्वनाम में ही छिपा है, यानी शब्द का नाम। जो सर्वनाम है वो क्या है कि जो संज्ञा के स्थान पर हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, आपके कारक कहलाते हैं। जैसे मोहन ने सोहन को पीटा, सोहन को पीटा, किसने पीटा, मोहन ने सोहन को पीटा। तो यहाँ मोहन भी क्या है, एक संज्ञा है, और सोहन भी क्या है, एक संज्ञा है। और जो संज्ञा का अन्य से, पीटा क्या है हमारे यहाँ पर, क्रिया, क्रिया। तो सोहन का जो वाक्य के अन्य और मोहन का भी जो अन्य से संबंध बताया, यानी जो अन्य पद थे वाक्य के उनसे संबंध बताया गया, वो वाक्य हमारा वो जो शब्द थे जिनसे संबंध स्पष्ट हुआ। जैसा कि यहाँ था मोहन ने, तो ने किसको जोड़ा, सोहन से, किसको, मोहन को। फिर को ने किसके साथ जोड़ा, सोहन को, क्रिया के साथ। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की किसके साथ, अन्य वाक्य के अन्य पदों के साथ आपका क्या करे, विशेषता व्यक्त करते हैं या संबंध बताते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे कारक कहलाते हैं। एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं। राम ने गरीबों को भोजन खिलाया। राम ने गरीबों को भोजन खिलाया। गरीबों को भोजन खिलाया, तो राम क्या है यहाँ पर, आपका संज्ञा है।
गरीब भी क्या है आपके संज्ञा है। और किसको भोजन खिलाया, गरीबों को। तो राम का जो गरीबों से कनेक्शन बताया वो वाक्य के अन्य पद किसने बताया, ने। और गरीबों का जो भोजन से संबंध था वो किसने बताया, को ने। और खिलाया क्या था यहाँ पर, क्रिया। क्या था आपका, क्रिया। तो जो वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कारक शब्द कहलाते हैं। अब हम कारक पढ़ेंगे कि कारक कौन कौन से होते हैं, उनकी विभक्ति क्या है और उनके जो चिन्ह हैं वो क्या है। तो हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं क्या, आपका विभक्ति। क्या डाल लेते हैं, आपका विभक्ति। यहाँ आपका डाल लेते हैं कारक, और यहाँ आपका हो जाता है चिन्ह। क्या हो जाता है आपका, चिन्ह। क्या पढ़ने वाले हम, कारक, विभक्ति और चिन्ह। तो हम बात कर लेते हैं पहले प्रथमा विभक्ति की, यानी किसकी, आपका प्रथम विभक्ति की। और प्रथम विभक्ति में कर्ता कारक आता है। कौन सा कारक आता है, आपका कर्ता कारक। और कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने। क्या है आपका कर्ता का कारक चिन्ह, ने। प्रथम विभक्ति, कर्ता कारक और चिन्ह क्या आता है आपका, ने। उसके बाद आता है हमारा द्वितीय विभक्ति। क्या आती है आपकी, द्वितीय विभक्ति आती है। जो द्वितीय विभक्ति थी उसमें आपका कारक है कर्म कारक। कौन सा कारक है आपका, कर्म कारक। और इसका जो आपका चिन्ह होता है वो होता है को। क्या होता है आपका, को। यानी आपका प्रथम विभक्ति कर्ता कारक, तो चिन्ह क्या था, ने। फिर होता है आपका कौन सा, कर्म होता है द्वितीय विभक्ति में, और चिन्ह कौन सा होता है आपका, को। अब हमारी बात आती है तृतीय विभक्ति की। किसकी बात आती है, तृतीय विभक्ति की। तृतीय विभक्ति में आता है आपका कर्ण। कर्ण का मतलब होता है से। कर्ण से क्या होता है आपका, से। ठीक है, कर्ण यानी तृतीय विभक्ति में आया, और कर्ण का मतलब क्या हो जाता है आपका, से। फिर आती है हमारी चतुर्थ विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है हमारी, चतुर्थ विभक्ति। यानी प्रथम में हमारा क्या था, कर्ता, द्वितीय में कर्म, तीसरी में कर्ण, तो अब चौथी में हमारा आता है संप्रदान। चतुर्थ में हमारा क्या आ जाता है आपका, संप्रदान। क्या आ जाता है, संप्रदान। और संप्रदान का जो कारक चिन्ह है वो है आपका के लिए। क्या है आपका, के लिए। ये क्या है आपका, चिन्ह है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा कारक है आपका, संप्रदान कारक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी पंचमी विभक्ति की। और पंचमी विभक्ति में हमारा आ जाता है अपादान। कौन सा आ जाता है आपका, अपादान। पंचमी विभक्ति में आता है आपका अपादान। अपादान में क्या आता है आपका, से। अपादान में भी क्या आता है, से। और अपादान क्या शो करता है आपका, अलगाव, यानी अलग होना शो करता है। क्या करता है आपका, अपादान या अलग होना क्या करता है, वो शो करता है। और चिन्ह क्या है इसका, से। उसके बाद हम बात करें अगर षष्टमी विभक्ति की, तो षष्टमी विभक्ति में आता है हमारा संबंध। क्या आता है आपका, संबंध। षष्टमी विभक्ति। और षष्टमी विभक्ति में क्या आता है हमारा, संबंध। और संबंध कारक में आएगा का, की, को, रा, री, रे। क्या आएगा, रा, री, रे, का, की, को। ठीक है, ये किसके हैं, हमारे षष्टमी विभक्ति संबंध कारक के। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी सप्तमी विभक्ति की। किसकी विभक्ति की, सप्तमी विभक्ति की। सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में आता है आपका अधिकरण। क्या आता है आपका, अधिकरण। और अधिकरण का मतलब है आपका में और पर। क्या है अधिकरण का मतलब, में, पर। अधिकरण का मतलब है में, पर। उसके बाद जो हमारा आता है संबोधन, तो उसकी विभक्ति नहीं होती। संबोधन की जो विभक्ति है वो कुछ नहीं होती, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, संबोधन ही लिखते हैं। और ये कारक भी कौन सा है हमारा, संबोधन। संबोधन कारक, हे, अरे, हे, अरे आदि। हे, अरे
आदि, और इनमें क्या होता है, हाइफन लगा हुआ होता है अपना, क्या लगा होता है, विस्मयावधि शब्द लगा होता है, हे, अरे, ये सब क्या है, हमारे संबोधन कारक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, हमारा कौन सी विभक्ति थी, प्रथम विभक्ति, कर्ता कारक था और चिन्ह क्या था, ने। उसके बाद द्वितीय विभक्ति थी, कर्म कारक था और चिन्ह क्या था, हमारा को। फिर बात करें तृतीय विभक्ति की, क्या था, कर्ण कारक था और चिन्ह क्या था, से। ठीक है, फिर चतुर्थी की बात करें तो संप्रदान था और के लिए था। पंचमी में आपादान था, जिसमें क्या होता है, शो आपका अलगाव शो होता है। षष्ठवी विभक्ति में संबंध था, का, की, को, रा, री, रे। फिर उसके बाद था सप्तमी में अधिकरण, में पर, और संबोधन की कोई विभक्ति नहीं होती, तो यहाँ क्या आता है, आपका संबोधन ही आता है, और संबोधन में क्या होता है आपका, हे, अरे, आदि। क्या होता है आपका, हे, अरे, आदि। तो ये क्या है, हमारे कारक थे और कारक की विभक्ति थी। अब एक वाक्य के अनुसार इन्हें हम पहचान लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कर्म कारक है, किसमें कर्ण कारक है, किसमें कर्ता कारक है। ठीक है, उसके बाद हम अंतर जानेंगे कि जिसमें आपका विभक्ति सेम है, जैसे यहाँ पर भी से आया हुआ है, यहाँ पर भी से आया हुआ है, कि इनमें वाक्य में किस तरीके से हम पता करेंगे, तो ये भी जानेंगे। इससे पहले हम जानते हैं कि कैसे पता चलेगा कि वाक्य में कौन सा कारक है। जैसे मैंने यहां पर वाक्य लिया, राम ने रावण को वाण से मारा। किससे मारा, आपका वाण से मारा। ठीक है, अब मैंने देखा था यहाँ पे जो हमारा क्या थी, आपकी तिथि, कर्ता की क्या थी, ने। तो वो देखिए आप यहाँ पर, राम ने, तो जो राम था वो क्या हुआ हमारा, कर्ता, यानी कर्ता ने। को किसकी विभक्ति थी हमारी, को विभक्ति थी हमारी किसकी, कर्म की। किसकी विभक्ति थी, कर्म की। तो कर्म को, किसको, आपका कर्म को, तो यहाँ क्या आएगा, रावण क्या था, कर्म, और से किसकी थी हमारी, कर्ण की, तो ये क्या है आपका कर्ण। यानी इसमें कितने कारक हैं आपके, 3 कारक हैं। राम ने रावण को वाण से मारा, कौन सा कारक है, राम हो गया कर्ता कारक, रावण हो गया कर्म कारक, और आपका वाण क्या हो गया, आपका कर्ण कारक, यानी जिसे हम बोलते हैं माध्यम, क्या हो गया, कर्ण कारक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर की। किसकी बात कर लेते हैं हम, कर्ण कारक की और अपादान कारक की। आपादान कारक व कर्ण कारक में अंतर। कर्ण कारक में अंतर, किसकी बात कर रहे हैं हम, अपादान कारक में अंतर की और कर्ण कारक में अंतर की। तो यहाँ बात करें अगर हम अपादान कारक की, तो अपादान कारक में से का अर्थ, से का अर्थ अलग होने से या पृथक होने से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या होता है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ पर जो पत्ते लगे हुए थे वो कहाँ हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो पत्ते क्या हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो वाक्य पढ़ने पर हमें क्या लगा, अलगाव महसूस हुआ, कि जो पेड़ था उससे पत्ते अलग हो रहे हैं, तो क्या हुआ, हमें अलगाव महसूस हुआ। और ये अलगाव ही क्या है हमारा, अपादान कारक है। क्या है इसमें आपका, अपादान कारक है। क्या है आपका, अपादान कारक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आपके कर्ण कारक की। किसकी बात करते हैं हम, कर्ण कारक की, कर्ण कारक की। तो कर्ण कारक जो है उसमें क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता होती है। जो शे है वो क्या दर्शाता है, आपका माध्यम को दर्शाता है। यानी कर्ण कारक में
कर्ण कारक में से का अर्थ के द्वारा होता है। क्या होता है? के द्वारा होता है। जैसे हम बात करें आपका, वह कलम से पत्र लिखता है। कलम से पत्र लिखता है। तो कौन है? वह क्या है यहाँ पर? सर्वनाम। और सर्वनाम क्या से जितने भी शब्द आपका जुड़ रहे हैं वो किसके द्वारा जुड़ रहे हैं? आपके कारक के द्वारा। अब यहाँ आया है से, यहाँ से आया था तो ये क्या था हमारा? अपादान। अब यहाँ है कलम से पत्र लिखता है, या ये भी तो हो सकता है वह कलम के द्वारा पत्र लिखता है। के द्वारा पत्र लिखता है। क्या करता है आपका? कलम के द्वारा पत्र लिखता है। तो क्या है यहाँ पर? से का अर्थ क्या हो गया आपका? के द्वारा भी हो गया, यानी जैसा कारक जिसमें किसकी जरूरत नीड हुई हमें? माध्यम की। तो जो माध्यम था वो क्या था? यहाँ पर कलम था। और किसके लिए जरूरत थी? पत्र के लिए। तो यहाँ क्या होगा आपका? कर्ण कारक होगा। एक बार मैं साइड होकर फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ क्या था आपका? अपादान कारक और कर्ण कारक में अंतर। अपादान कारक में जो शे का अर्थ था वो क्या शो करता था आपका? अलग होना और पृथक करना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या था आपका? अपादान कारक। क्या हुआ था? पेड़ से पत्ते अलग हुए थे। और दूसरा था हमारा क्या आपका? कर्ण कारक। कर्ण कारक में से का अर्थ था के द्वारा। जैसे वह कलम से पत्र लिखता है तो वह कलम के द्वारा पत्र लिखता है। ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं आपके? अलग है। यहाँ से का अर्थ अलगाव को शो करता है और यहाँ का जो से का अर्थ है वो माध्यम बताता है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और सेंटेंस देती हूँ, वो आपको होमवर्क में करना है। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। ये सेंटेंस है, हिमालय से गंगा निकलती है। इसमें आपको कारक बताना है और ये आपका HW में है। आप कमेंट करेंगे इसे कि गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें जो से शब्द आया है वो किस कारक का चिन्ह है? आपका अपादान कारक का है या कर्ण कारक का है? ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका किसकी। आप यहाँ देखिए एक बार, यहाँ जब हमने विभक्ति लिखवाई थी आपको तो लिखवाया था किसमें आया था? एक तो को आया था हमारा किसमें? कर्म में। और दूसरा को किसमें आया था हमारा? संबंध में। किसमें आया था? संबंध में। और यहाँ पर क्या है? एक हमारा संप्रदान है। तो हम अंतर किसमें देखेंगे? आपका कर्म और संप्रदान का अंतर देखेंगे। किसका? कर्म और संप्रदान का अंतर देखेंगे। कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर। कारक में तो किस में? आपका में और आपका संप्रदान में। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कर्म कारक का उदाहरण लिया एक, और यहाँ मैंने लिखा आपका राम ने शाम को डांटा। शाम को डांटा। तो यहाँ क्या है आपका? ये राम है, ये कर्ता है, और श्याम क्या है आपका? कर्म कारक है। क्या है आपका? कर्म कारक है, यानी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। और मैं यहाँ लिखती हूं मैंने गरीबों को दान दिया। क्या दिया? मैंने गरीबों को दान दिया। अब यहाँ पर भी को वर्ड आया है। यहाँ को आने पर क्या था आपका? कर्म कारक था। अब यहाँ को आने पर क्या होगा? अब ये वाक्य दो तरीके से लिखा जा सकता है, मैंने गरीबों को दान दिया या मैंने गरीबों के लिए दान दिया। मैंने गरीबों के लिए
गरीबों के लिए दान दिया। तो यहाँ जो को आया था उसका मतलब था आपका के लिए। क्या था? के लिए। क्योंकि जो शुद्ध वाक्य है वो ये वाला है कि मैंने गरीबों के लिए दान दिया। ये जब आपसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूछे जाते हैं तो ये अशुद्ध होता है और बच्चे इसे क्या लगा कर आते हैं? शुद्ध। और ये क्या है आपका? शुद्ध वाक्य। ये है आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, ये था आपका अंतर की दो वाक्यों में जिसमें आपका को आया हो तो हम कैसे अंतर। आप यहाँ वर्ड रिप्लेस करके देख लीजिए। हम यहाँ ये रिप्लेस नहीं कर सकते राम ने श्याम के लिए डांटा, नहीं रिप्लेस कर सकते, वाक्य गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं कि मैंने गरीबों को दान दिया, यानी यहाँ आप गरीबों के लिए दान दिया। जहां आपका शब्द बदलकर वाक्य ज्यादा संतुष्ट हो रहा है वो क्या है? हमारा शुद्ध वाक्य है। और कौन सा कारक है? ये के लिए और को में इसमें कौन सा कारक है? आपका संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है आपका? संप्रदान कारक है। ठीक है, एक बार से फिर रिपीट कर लेते हैं हम अपनी विभक्तियों को। प्रथम विभक्ति, इसे इस तरीके से अल्टरनेट वे में भी याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की को रारी रे, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो अगर आप इसे इस सीक्वेंस में याद करेंगे तो बस आपको एक विभक्ति लर्न करनी है कि जो हमारी ये विभक्ति है वो सप्तमी तक होती है, अष्टमी विभक्ति नहीं होती इसमें। और कारक कितने विभक्ति तक होते हैं? सप्तमी तक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कारक की क्लास समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आपका डाउट रहता है तो आप क्लियर कीजिए, प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।